मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। बात करने वाले हैं आज भारत और ईरान के संबंधों के बारे में। जी हाँ, भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल जो हैं उन्होंने ईरान में बातचीत की है और ये हालिया जो बातचीत हुई है किस मसले को लेकर हुई है, क्योंकि बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें ईरान का क्या रोल था, उसमें ईरान कहाँ स्टैंड कर रहा था, इन सब बातों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन भारत और ईरान के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है इसको जानेंगे और साथ ही में अमेरिका और ईरान की जो परमाणु मामले को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले भारत और ईरान के संबंधों के बारे में समझते हैं। सर, क्या खबर आ रही, क्या जानकारी आ रही है? देखिए पुनीत, खबर ये है कि बेसिकली पहले तो ये सवाल लोगों के मन में था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब एस्केलेशन हुआ, जब ये जंग जैसी हालात हुए, तो ईरान कहाँ खड़ा था और दूसरी बात हमारा किसने सपोर्ट किया। बिल्कुल। फिर सवाल ये भी था कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, क्या इंडिया ट्रंप के दबाव में झुक गया। तो अब इसी को लेकर खबर है और खबर ये है कि ईरान, भारत ने और ख़ासतौर पे भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने जो ईरान के एनएसए हैं अली अकबर, उनसे बात की है। अच्छा। और उनसे बात करने के बाद उन्होंने चाबार पोर्ट पे बात की है, उन्होंने रिपोर्टेडली, और उन्होंने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर ईरान से होके जो यूरोप तक जाएगा, INSTCS, उसको लेके बात हुई है। तो ये तमाम बातों पे डिस्कशन हुआ है। तो इसमें टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त ये बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहती। अमेरिका अपने ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, ऐसे में भारत का बात करना ये एक नया सिग्नल है। एक नया सिग्नल है। लेकिन ये तो आपने कहा कि रिपोर्टेडली ये बात हुई है चाबहार और INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इस टाइप से कुछ है इसका फुल फॉर्म। लेकिन ये तो रिपोर्टेडली बात हुई है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि बात विदेश मंत्रियों के बीच नहीं हुई है, बात हुई है एनएसए के बीच में। इसके अतिरिक्त ये सिग्नल है, ये मैसेज है कि इंडिया और ईरान, इंडिया ने जब ये घटना हुई तो इंडिया ने एक स्टैंस लिया है, जो मुझे लगता है, जो हमारी जो अब गवर्नमेंट को अगर हम देखें, सरकार को, और विदेश मंत्री के भी बयान को देखें, और फिर वो जो कैंपेन भी चला है, टर्की के ख़िलाफ़ भी चला है, अजरबैजान के ख़िलाफ़ भी चला है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमने ये सबक लिया है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ये कहीं ना कहीं सिग्नल देने की कोशिश है। तो इसमें क्या किया है कि जैसे ईरान के साथ जो हमारी टाइज़ थी, यानी कि 2015 में जब ये चाबहार पोर्ट शुरू हुआ था, तो उसको लेके बीच में हमारे मन में कभी हम भी पीछे हटे हैं अमेरिका के दबाव की वजह से और दूसरी वजह से भी। लेकिन अब भारत को लगता है कि जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई नाराज़ हो चाहे ना हो, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा ही है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा क्यों है? अब आप ये समझिए कि इंडिया पे यूक्रेन युद्ध के बाद तरह तरह के दबाव आए। S-400 मत लो रशिया से, यूक्रेन का सपोर्ट करो, बिजनेस मत करो, है ना, बिजनेस मत करो, ठीक है, और क्या नाम, ये ईरान के साथ अपना तेल मत खरीदो, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की जो परियोजना है उसको भी रद्द करिए, रद्द कीजिए या विड्रॉ कीजिए या उसको डेवलप मत कीजिए। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें टेररिज्म के खिलाफ सपोर्ट चाहिए, तो तब दुनिया हमें ज्ञान देने लगती है। तब दुनिया हमें कहती है कि यू बोथ आर शुड बी रेस्ट्रेन, और लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और आप भी अपने सबूत दो पहलगाम के, आप भी ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो। अब आप ये समझिए कि हम सब कुछ कर लें, यानी कि इंडिया सब कुछ कर ले, और बाकी दुनिया जो है वो उसके डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी सामने आए। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और टाइमिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इंडिया के फ़ायदे में है, अगर ये कॉरिडोर काम करता है तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट को हमारा सामान एक्सपोर्ट होगा और वो यूरोप तक जाएगा। यूरोप तक जाएगा, हाँ। ये आपने ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताई, और आपने ये भी जो बता रहे हैं आप कि ये हिपोक्रेसी जो पूरी दुनिया की है, ये अब भारत समझ गया है कि अब हम इसको सहन
नहीं करने वाले हैं। लेकिन ईरान के तो चाइना से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ब्रिक्स में भी हम सब साथ में हैं, और अभी हाल के वक्त में अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, बार बार अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे और उन लोगों पर भी सैंक्शंस लगाएंगे जो ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। तो भारत क्या इसके लिए भी तैयार हो चुका है या भारत ने इसके लिए भी कुछ अपनी मुकम्मल तैयारी कर रखी है? देखिए, जो ईरान वाला जो बातचीत है, मैं पहले उस बातचीत का एक अपडेट आपको दे दूं कि 11 तारीख को आखिरी बातचीत हुई है, यानी कि चौथे दौर की बातचीत में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। उस बातचीत में अमेरिका ने कहा कि भाई अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करो, यानी कि जो परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए उसका संवर्धन करना बंद कीजिए पूरी तरीके से। तो ईरान का कहना ये है कि हम आपके कहने से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, ये उसने साफ उसमें मीटिंग में मतलब दो टूक कह दिया है। दो टूक कहा है। तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि अमेरिका पे भी पशोपेश में कि भैया हम कैसे समझौता करें। तो ईरान ने साथ ही ये भी कहा कि आप ये जो हमसे समझौता करना चाह रहे हो इसमें इजराइल का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, इसलिए समझौता नहीं हो पाएगा। तो आप जो इजराइल की डिमांड है, इजराइल की डिमांड क्या है? इजराइल की डिमांड ये है कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद करो। तो उसको लेके दोनों के बीच में जो बातचीत 11 मई को हुई वो कहीं ना कहीं अब पटरी से उतरती हुई दिख रही है। तो एक ये अपडेट है। अब इस अपडेट के दौरान क्या है, अब ये जो अपडेट हो गया ठीक है, अब इंडिया की बारी थी। भाई इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ। 1950 में हमारे और उनके राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहाँ से भी लोग हजारों साल पहले यहाँ आते रहे हैं, बिजनेस चलता रहा है ना। 500, 700, 800, 1000 साल पहले भी हम भी वहाँ जाते रहे हैं, पड़ोसी है। हम बिल्कुल संबंध अमेरिका के कहने पे कैसे ख़त्म कर गए? हमने चाबहार पोर्ट बनाया है। इंडिया चाइना ने जो सीपैक बनाया पाकिस्तान में, अमेरिका ने कितना अपोज किया? उतना अपोज नहीं किया जिस लेवल पे करना चाहिए था। वो एक अलग मसला है कि पाकिस्तान ही अपने आप में एक डिफ़िकल्ट कंट्री है जो नहीं बन पाया। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात भारत जैसे होते और वहाँ पे सीपैक बन रहा होता तो 6 महीने में सीपैक बनता हो, कोई दिक्कत ही ना होती। तो जहाँ तक जब अमेरिका अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, अपने इंटरेस्ट सोचता है, तो नाउ इट्स टर्न टू अस। अब हम अपने बारे में सोचेंगे। ये आप जो कह रहे हैं इससे आने वाले वक्त की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि अमेरिका जो है वो कुछ लोगों को साथ में लेकर अलग धड़ा बनेगा, और इसमें ऐसा लगता है कि चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, ये तमाम मुल्क जो हैं एक तरफ हो जाने हैं। आने वाले वक्त में बिज़नेस को लेकर ये एक नई जंग छिड़ती हुई नज़र आएगी क्या? नहीं, बेसिकली ये ऐसे है कि ये जो डायनामिक्स है ये डिफ़ाइन होंगी ट्रम्प क्या करते हैं। ट्रम्प तो कुछ भी करते हैं। तो ट्रम्प ये करते हैं कि उन्होंने सऊदी अरब कतर से दोस्ती कर ली। कल एक खबर और आई थी इम्पोर्टेंट, जो हमारे दर्शकों तक हम नहीं बता पाए उनको, कि 2 बंदे ऐसे उनके शामिल हुए हैं जो अपॉइंट किए हैं उन्होंने, जो पूर्व उनका संबंध रहा है, पूर्व मतलब रेडिकल उनकी पृष्ठभूमि है। ये अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं बोल रहा हूँ। तो ट्रम्प कर रहे हैं अपने हिसाब से डील। वो जहाँ भी जाते हैं कि आई एम डूइंग बिजनेस डील, आई एम डूइंग ट्रेड डील। तो जब ट्रम्प कर सकते हैं तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता? चीन क्यों नहीं कर सकता? लेकिन ट्रम्प को तो ये राज नहीं आता ना। ये ट्रम्प को राज कहाँ आता है कि कोई और डील करे, और उनको लगता है कि कोई और डील करेगा हमारा नुकसान होगा तो हम तो ये नहीं करने देंगे। अब आप देखिए ना, उन्होंने एप्पल का जो प्रोजेक्ट था उसको सबोटाइज करने की कोशिश की, खुल्लम खुल्ला की, है ना। तो जब वो अपने बारे में सोच रहे हैं तो अब नाउ टर्न्स हम ईरान से सस्ता तेल क्यों ना खरीदें, या हम ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना ट्रेड क्यों नहीं करें? भाई हमारा यूरोप से ट्रेड हो रहा है ना, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ हमारा बिजनेस है ना। तो हम क्यों उसको आगे लेके क्यों ना जाए? लेकिन ट्रम्प गोल गोल बातें करते हैं। जैसे कल जो खबर आई
ईरान खासा नाराज़, ख़ामेनी खासे नाराज़ हो गए इस बात से कि ट्रंप आए, मिडिल ईस्ट का उन्होंने दौरा किया, 3 मुल्कों में गए, करोड़ों रुपए की डील भी साइन की, यूएई भी गए, कतर भी गए, सऊदी अरब भी गए, लेकिन वहाँ पर जाके उन्होंने कंपैरिजन ईरान से किया और बोले वहाँ पर भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट का काम चल रहा है, वहाँ के हरे भरे खेत जो है बंजर हो गए, रेगिस्तान हो गया, और ईरान में लोगों के पास बिजली नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये सारी व्यवस्था वहाँ धूमिल हो चुकी है। इस बात को लेकर ख़ामेनी खासे नाराज़ नजर आए। उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो है वो झूठ बोलते हैं, एक तरफ फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ वो अपने आप को शांति का दूत कहते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा कि आईसीसी के ऊपर वो बैन लगाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ दुनिया में उनकी आलोचना होती है और वो अपने आप को शांति दूत बताते हैं, तो उनके ऊपर भरोसा कैसे किया जाए? ये बिल्कुल सही बात जो आपने सवाल पूछा था कि भाई आखिर आगे क्या होगा, आगे वो होगा जो ट्रंप कहेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि खमैनी इस बात से चिढ़े और उन्होंने फिर वो अपनी बात दोहरा दी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, वो सब बातें कर दी उन्होंने, क्योंकि वो उनके सामने भीड़ खड़ी थी, उनके सामने लोग खड़े थे, उन्होंने उसका विरोध किया, एहतजाज किया। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अब ये जो डायनामिक्स हैं, अमेरिका कैसे कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा एज ए स्टेट, ट्रंप क्या करेंगे उससे पॉलिसी डिफाइन होगी। तो रशिया, अब आप देखिए ना कि यूक्रेन रशिया की जो डील होनी थी वो रशिया से नहीं की। इस वक्त अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो यूक्रेन और रशिया में इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, भयंकर वाली जंग है। तो ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ट्रंप जो दावे कर रहे थे बार बार, देखो मैंने वॉर रुकवा दी, फेलियर साबित हो रहा है। अब यूक्रेन रशिया के बीच में क्या हो, कुछ नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान के बीच में उन्होंने क्रेडिट खुद को ले लिया, जबकि परिस्थितियाँ कुछ और भी थी, है ना। ईरान के साथ आप बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हैरानी, वही मैं उस पर आ भी रहा था कि ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने बीबीसी से बातचीत करते हुए, बीबीसी ने इस खबर को छापा है, उन्होंने कहा है कि हमको अभी भी उम्मीद है कि हम डील साइन कर लेंगे ईरान के साथ। डील साइन कर लेंगे, डील तो अभी भी साइन हो जाए, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, अबेंडन करें। लेकिन वो होगा नहीं, ईरान बिल्कुल उस बात पे एग्री नहीं है, ईरान तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब ईरान नहीं करेगा तो फिर ये डील नहीं होगी, और जब ये डील नहीं होगी तो फिर आप बताइए कि ट्रंप कहाँ साबित हुए कि उन्होंने सही किया, कहाँ सक्सेसफुल हुए? हालात तो मुश्किल होते जाएंगे। मैं यही तो बता रहा हूँ, उन्होंने इंडिया के साथ अपने संबंध खराब किए एक तरह से, मतलब कहीं ना कहीं एक मन में तो है। क्योंकि देखिए, इंडिया पाकिस्तान वाले मैटर में जब आप इंडिया को सबसे बड़ा अपना ट्रेड पार्टनर मानते हैं, पार्टनर बोलते हैं, हथियार भी खरीदता है इंडिया, बिजनेस भी है, आपके साथ ट्रेड डील का ऑफर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हो सकता था, और आपने भी डिस्काउंट दिया, तो हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और तमाम बायलैटरल हो सकता था, और कई चीज़ों पे वो टैरिफ भी कम इंडिया ने कर लिया पहले से पहले। लेकिन आपने बदले में क्या किया? आप बयान क्या देते हैं? आई विल डू ट्रेड विद पाकिस्तान। तो ठीक है, हम भी अपने हिसाब से धंधा कर लेंगे ईरान के साथ। तो हाँ, सही है। पाकिस्तान के साथ क्या ट्रेड करेंगे आप? क्या करेंगे? वो क्या बेचते हैं? मैसेज मतलब ईरान और भारत के बीच अगर बातचीत होती है, अजीत डोभाल वहाँ के एनएसए से बातचीत करते हैं, तो ये मैसेज ईरान के साथ अमेरिका को भी है। ये सब पूरी दुनिया को मैसेज है कि आप ईरान को ऐसे अबेंडन नहीं कर सकते। अगर आप अपने हिसाब से अपने हितों को लेकर इस तरह की बात करेंगे, आप कहेंगे एप्पल का जो प्लांट है वो नहीं लगेगा, आप टिम कुक को आप फ़ोन करते हैं, तो फिर तो हम भी कुछ करेंगे, फिर हम भी अपने हित देखेंगे। ठीक है, सब अपने अपने हित देखने का काम कर रहे हैं, तो भारत क्यों ना देखे। और भारत ने जो स्टेप उठाया है, जाहिर सी बात है कि इसके मैसेज जहाँ तक पहुँचने चाहिए वहाँ तक पहुँच रहे हैं, चाहे वो पड़ोस में हो या फिर वो इतनी दूर अमेरिका तक क्यों ना हो। ट्रंप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ट्रंप अभी शायद बहुत खुश हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का उनका बड़ा दौरा जो है वेल एंड गुड रहा, और करोड़ों डॉलर्स की उन्होंने बिलियन डॉलर्स की उन्होंने डील साइन की है। तो अभी तो उनका मूड हैप्पी है। तो हैप्पी मूड में उन्होंने कह दिया कि हम तो ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम तो एनरिचमेंट बंद नहीं करने वाले। अब आप समझ लो, क्योंकि आप ही ने कह दिया कि हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, तो बिजली तो परमाणु से भी बनती है। बहुत सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं। खैर, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी चर्चा लगी ये ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।